हाय एवरीवन, ये जो है क्लास 10th के जो हिस्ट्री का चैप्टर है द नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका सेकंड पार्ट है जिसमें जो हम द आइडिया ऑफ सत्याग्रह को हम कवर करेंगे। और ये सेकंड वीडियो है द नेशनलिज्म इन इंडिया का। अगर तुम लोग चाहते हो कि आखिर हिस्ट्री में इस हिस्ट्री में नंबर कैसे अच्छा है, कैसे 95 तक स्कोर किया जा सकता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज जाहिर सी बात है आगे बढ़ ही जाता है, तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी हम बता सकते हैं। या तो मेरा खुद ही आया है 95, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि कैसे। अगर बोलोगे, अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना कि हमको जानना है कैसे, किस तरीके से बोर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है आंसर को, हम बता देंगे। हम उसी तरीके से लाए हैं, तो मेरा भी आया 95 नंबर। हम स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। In 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa, where he had successfully fought the resist regime with a unique method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। तो 1915 का साल रहता है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। अगर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो आखिर वहाँ वो क्या किए थे? कुछ तो ऐसा वो किए थे जिसकी वजह से उनका बहुत नाम हुआ साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में वहाँ पे एक जातिवाद सिस्टम चलता था और एक काले गोरे का रंग भेद चलता था। तो वहाँ एक रेसिस्टिज्म चलता था, मतलब हम हायर क्लास के हैं तो हम डोमिनेट करेंगे, तुमको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तुम लोअर क्लास के हो और तुमको कोई वैल्यू नहीं है। और ये कि हम गोरे हैं तो हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जैसे कि हम काले हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस टाइप का वहाँ पे मेंटालिटी था लोगों में। तो महात्मा गांधी जो थे इस मेंटालिटी को ख़त्म किए, एक बहुत ही अच्छे तरीका अपनाए थे, बिना लड़ाई झगड़े का इस मेंटालिटी पे जीत हासिल की, लोगों को समझदारी लाए और जिसका वो नाम रखे सत्याग्रह। और इसमें जो इनका मेन जो हथियार था ये था कि आंदोलन हम लोग करेंगे। सत्याग्रह एक आंदोलन था, हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम आंदोलन करके लोगों को समझाएंगे। और आंदोलन ही वो किए थे। उसके बाद कहता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो जो सत्याग्रह जो ये आइडिया था वो लोगों में सच्चाई की ताकत को समझाया, और कि सच्चाई का कितना प्रभाव होता है लोगों में, कि हम लोग को सच की खोज भी करना चाहिए। कि अगर हम पे कुछ परेशानी है, कोई हम पे ऑपरेशन है, कोई हम पे दबाव डाल रहा है, कोई हम परेशान कर रहा है, तो उसमें हम सच है कि नहीं, मतलब कि ये मतलब कि हम सही में हम गलत तो नहीं है, उस चीज़ को हमको खोजना है। यहाँ पे ये लाइन यही कहता है, इट सजेस्ट दैट द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन इफ द कॉज वॉज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस। तो ये सत्याग्रह जो है एक और चीज़ बतलाता है कि हम लोगों को ये हथियार का ज़रूरत नहीं है, इन सेना की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा हम लोग को नहीं करना है। अगर हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, अगर मेरा आवाज़ उठाना अगर मेरा सही है, अगर हम सच के खिलाफ सच के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम सिर्फ बातचीत करके आंदोलन करके भी विजयी हम पा सकते हैं। Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence। तो बिना लड़ाई झगड़ा, बिना मारा पीटी के भी एक सत्याग्रही जो है किसी भी युद्ध को जीत सकता है, अपने बुद्धि से जीत सकता है किसी भी युद्ध को। This could be achieved by appealing to the conscience of the oppressor। आखिर कैसे जीत सकता है? इसका सबसे अच्छा एक ही तरीका महात्मा गांधी बतलाए थे कि वो जो ऑपरेसर है, ये जो परेशान कर, ऑपरेसर का मतलब जो हमको परेशान कर रहा है, जो हम पे बदमाशी कर रहा है, जो मेरे साथ, उसके विवेक को जीतना, कि उसके विवेक को जीत करके हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। मतलब उसका माइंड मैनिपुलेट कर देना कि तुम गलत करो, एक ये मतलब सच्चाई का आईना दिखाना उसको कि तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम ऐसा गलत करो तो तुमको आगे जाकर तुम्हारा ये परिणाम होगा, उस चीज़ को उसको समझाना। तो यहाँ पे जो है अपीलिंग का जो मतलब होता है उसके विवेक को जितना अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द, अपीलिंग का मतलब होता है उसका माइंड मैनिपुलेट करना, यहाँ पे इसका माइंड मैनिपुलेट करना ही सेंस है। और कॉन्शियस का मतलब होता है ये उसके विवेक को जीतना, उसका जो मेंटल स्टेमिना जो है उसको जीतना। हैड टू बी परसुएड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू यूज ऑफ वायलेंस।
कि हैड टू बी परसुएडेड कि तुसी मतलब उसको दबाव डालना कि तुम सच देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम इसको जानो समझो, इसका परिणाम बुरा होगा, उस चीज़ को समझाना। इंस्टेड ऑफ कि ऐसा जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो बोला जाता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो गलत हो गलत हो, वो नहीं, उसको समझाना कि तुम गलत कर रहे हो। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। तो इससे क्या हुआ कि जो सच्चाई तो था सिर्फ महात्मा गांधी वॉज फॉर्म ऑफ बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस को। तो महात्मा गांधी का जो था ऐसा मानना था कि मेरा जो थिंकिंग है ये जब किस धर्म पर लोगों को लेके जा रहे हैं, नॉन वायलेंस के जो धर्म पर लगे हैं उससे पूरा इंडिया एक रहेगा। वाई दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। एक मिनट जब आगे स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैराग्राफ। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन मेनी प्लेसेस ऑफ कंट्री। तो ये 1915 के जनवरी में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं। इंडिया वापस आने के बाद वो इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सत्याग्रह में जहाँ जहाँ उनको ख़राब लगता है किसी चीज़ को लेके वहाँ वो सत्याग्रह मूवमेंट करवाते हैं। इस सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्ट इन 1916 व्हेन ही ट्रैवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो महात्मा गांधी आखिर सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट कब करते हैं? महात्मा गांधी जो है सबसे पहले जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वह बिहार में करते हैं। हम भी बिहार के ही हैं। बिहार के चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले वो शुरू करते हैं। 1916 वो साल रहता है जब महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह मूवमेंट बिहार में शुरू करते हैं। बिहार का चंपारण में सबसे पहले शुरू करते हैं। आखिर वो किस चीज़ का अगेंस्ट शुरू करते हैं? जब वो चंपारण से गुजर रहे होते हैं तो when he traveled to चंपारण बिहार to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। तो वहाँ पे जो प्लांटेशन सिस्टम जो चल रहा था, ये वर्कर्स एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा उनको अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा था। उस प्लांटेशन सिस्टम का जो उनको बहुत बुरा लगा कि जो गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, उस चीज़ के अगेंस्ट में वहाँ 1916 में बिहार के चंपारण में वो सत्याग्रह मूवमेंट चालू करते हैं। देन 1970 ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो एक तो 1916 में सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं, फिर 1917 में वो सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं, गुजरात में करते हैं। गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे उन लोगों के जो डिमांड्स था, उन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए वो वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट करते, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत अच्छा दबदबा बन चुका था। लोगों को पता था कि अगर महात्मा गांधी को पता था कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो उनका डिमांड जरूर पूरा होगा। The peasants of Kheda could not pay the revenue due to crop failure and a plague epidemic। तो खेदा डायनेस्टी के लोगों का आखिर क्या डिमांड था? तो उस टाइम जो 1917 में वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी, प्लेग नामक जो बीमारी है। आज तो इस प्लेग बहुत ज़्यादा ईजिली बीमारी हो जाता है, लेकिन जब बहुत साल पहले इस प्लेग का कोई इलाज नहीं था, लोग इससे मरते थे एकदम। और इसी प्लेग की वजह से जो है ये खेदा डायनेस्टी के लोगों का जो खेत था वो बिल्कुल तरीके से बर्बाद हो चुका था। इसलिए वो एक तो इन सोर्स ऑफ इनकम उनका खेत था वही बर्बाद हो गया। उन लोगों के पास पैसा नहीं था, सोर्स ऑफ मनी नहीं था, सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं था। आखिर वो लोग जो उनका जो कर्ज लिया जाता था, आखिर वो कर्ज कहाँ से पे करते? उनके पास पे करने का कोई ऑप्शन नहीं था कर्ज। तो इसलिए उनका डिमांड था कि ये कर्ज जो है उसको हटा दिया जाए। In 1918 महात्मा गांधी went to अहमदाबाद to organize a सत्याग्रह मूवमेंट amongst कॉटन मिल वर्कर्स। तो 1918 में फिर महात्मा गांधी ये अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ कॉटन मिल वर्कर्स से के सपोर्ट करते हैं। फिर उनका मूवमेंट फिर वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाते। तो कुल मिला सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आने के बाद 3 बार करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए। अगर क्वेश्चन टफ करता है मेरे अनुसार कंफर्म पूछेगा कि महात्मा गांधी कितने 3 साल सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं। 1917 में बिहार चंपारण 1916 में बिहार के चंपारण में
17 में गुजरात के खेता यूनिवर्सिटी में, 18 में अहमदाबाद में। अगर किसी को ये गवर्नमेंट जॉब को तैयारी करना है तो प्लीज़ इसको याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय।